सत्र पर सस्पेंस, कब आहूत होगा विधानसभा का सत्र? नजरें अब राज्यपाल पर, क्योंकि प्रस्ताव कुछ ही वक्त बाद भेजा जाएगा। प्रस्ताव तैयार हो चुका है कैबिनेट की बैठक में, लेकिन जब एक कैबिनेट की मीटिंग खत्म हुई उसके बाद मंत्री बाहर आए और प्रताप सिंह खाचरियावास ने पत्रकारों से बात करते हुए न सिर्फ बीजेपी पर इल्जाम लगाए, साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राज्यपाल से हम जब बार बार गुहार लगा रहे हैं सत्र बुलाने की, तो क्यों 21 दिन की बात की जा रही है? और अगर 21 दिन में भी सत्र बुलाते हैं तो वक्त तो दीजिए, तारीख तो दीजिए। अब सवाल ये कि कब होगा खत्म ये सस्पेंस। इसी सस्पेंस को लेकर बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। सत्येंद्र भारद्वाज जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं और गोवर्धन चौधरी मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। लक्ष्मीकांत जी, सत्येंद्र जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान में। सबसे पहले गोवर्धन से तमाम अपडेट मैं ले लेता हूं, फिर आपके पास आता हूं। गोवर्धन, कैबिनेट की मीटिंग हुई, प्रस्ताव तैयार किया गया, क्या जो प्रस्ताव तैयार हुआ है वो राज्यपाल के पास भेज दिया गया है? अगर नहीं तो कितना वक्त और उस प्रस्ताव में क्या कुछ लिखा गया है, क्या ये पता चला? देखिए, कैबिनेट ने संशोधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और खास बात यह है कि सरकार का ये जो प्रस्ताव है संशोधित, उसमें भी 31 जुलाई से ही राज्य विधानसभा का सत्र बुलाने की मंजूरी दी गई है। मतलब सरकार 21 दिन की मोहलत देने को तैयार नहीं है। सरकार चाहती है कि तत्काल विधानसभा का सत्र बुलाया जाए। दोनों जो मंत्री हरीश चौधरी और प्रताप सिंह खाचरियावास से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा है कि सरकार 31 जुलाई का ही वक्त दे रही है। जो प्रस्ताव गवर्नर को भेजा जा रहा है उसमें 31 जुलाई का ही मेंशन किया गया है। साथ ही शाम तक ये प्रस्ताव भेजे जाने की पूरी संभावना है। कैबिनेट ने जो राज्यपाल की तीनों क्वेरीज थी उनके साथ संशोधित प्रस्ताव को मंजूरी दी है और शाम तक ये प्रस्ताव कभी भी राजभवन भेज दिया जाएगा। उसके बाद फिर गेंद है वो राजभवन के पाले में चली जाएगी। जवाब क्या दिया गया है इसको लेकर के दोनों ही मंत्रियों ने ये कहा कि गवर्नर को बार बार क्वेरीज करने का अब अधिकार ही नहीं बचा है। ये ऑन द रिकॉर्ड दोनों मंत्रियों ने कहा है कि ये संवैधानिक अधिकार कैबिनेट का है कि वो विधानसभा सत्र आहूत करने का प्रस्ताव गवर्नर को भिजवाए और गवर्नर उसे मंजूर कर ले। ये कहना था दोनों मंत्रियों का। तो ये जो लड़ाई है राजभवन और सरकार की, ये तल्ख होती हुई दिख रही है। अब अगर राजभवन से और कोई क्वेरीज आती है तो शायद ये तल्खी और बढ़ेगी। हालांकि मंत्री हरीश चौधरी ने ये कहा कि राज्यपाल अगर संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करेंगे तो अब अगर संविधान के हिसाब से चलेंगे तो अब तीसरी बार के प्रस्ताव के बाद कोई क्वेरी नहीं करेंगे। लेकिन अब ये निर्भर राज्यपाल पर करता है कि क्या वो इस तीसरे प्रस्ताव को एक्सेप्ट करते हैं या कोई और क्वेरीज करते हैं या 21 दिन का जो नोटिस है उसकी बाध्यता रखते हैं। ये गवर्नर पर निर्भर है। गवर्नर ने कल जो लिखित प्रेस नोट जारी किया था उसमें ये कहा था कि ये जो 3 बिंदुओं का जवाब है, एक तो शॉर्ट समय में शॉर्ट नोटिस पर विधानसभा सत्र वो बुलाने की मंजूरी नहीं देने की बात थी। वो गवर्नर का ये कहना था कि 21 दिन का वक्त चाहिए। कोरोना से मुकाबले के लिए हेल्थ प्रोटोकॉल में 1200 लोगों का प्रबंध विधानसभा में कैसे किया जाएगा उसका जवाब मांगा था। और क्या विश्वास मत का प्रस्ताव लेकर के आएंगे इसका जवाब मांगा था। इन तीनों पर यह कह दिया गया है मंत्रियों की ओर से कि विश्वास मत की फिलहाल तो बात नहीं है, लेकिन अगर फ्लोर पर जरूरत पड़ी तो वो जो विश्वास का प्रस्ताव है वो पेश करके और बहुमत क्योंकि उनके पास में है। ये मोटा मोटी जवाब तैयार किया गया है। लेकिन अब गवर्नर पर निर्भर करता है कि वो आगे क्या फैसला करते हैं। लेकिन इतना तय है कि अगर इस प्रस्ताव को अब की बार नहीं माना गया और कोई क्वेरी की जाती है तो गवर्नर और राज्य सरकार के बीच में और कांग्रेस के बीच में ये तल्खी और बढ़ेगी और राष्ट्रपति तक मामला जाएगा। चलिए ठीक है गोवर्धन, फिर से लौटूंगा आपके पास, कुछ अपडेट चाहिए होगा तो आपसे। फिलहाल बता देते हैं दर्शकों को खबर। बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय के मामले से जुड़ी ये खबर है। हाईकोर्ट में मदन दिलावर ने तीसरी याचिका दायर कर दी है। याचिका में स्पीकर के पूरे फैसले को चुनौती दी गई है। दूसरी याचिका में कम्युनिकेशन को चुनौती दी गई थी। अब स्पीकर के पूरे फैसले को चैलेंज किया है मदन दिलावर ने। मदन दिलावर विधानसभा में धरने पर भी बैठे थे। मदन दिलावर, इनको जब कॉपी नहीं दी गई थी, अब इन्होंने
तीसरी याचिका दायर की है और स्पीकर के पूरे ही फैसले को इन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया है। ये बसपा के जो विधायक थे जो कांग्रेस में शामिल हुए थे उनको लेकर मदन दिलावर भी आवाज उठा रहे हैं। चलिए सर, सत्येंद्र जी, गवर्नर जो प्रस्ताव भेज रहे हैं वो संवैधानिक नहीं है, कांग्रेस ये कह रही है। बार बार गवर्नर ने 21 दिन की बात कही। 21 दिन में आप सत्र बुला सकते हैं, 21 दिन का नोटिस दीजिए आप। कोरोना को लेकर क्या बैठने के इंतजाम होंगे? कोरोना काल चल रहा है और तो क्या कुछ इंतजाम रहेंगे? 1000 से ज्यादा अगर लोग रहते हैं वहां पर, और विश्वास मत आप साबित करने के लिए सदन में आ रहे हैं क्या? ये 3 पॉइंट्स थे, इतना पेचीदा मसला कैसे हो गया इन 3 पॉइंट्स के जवाब देने में? महोदय ने जो मंत्रिमंडल का प्रस्ताव था वो अब तक 3 बार वापस कर दिया है और तीनों बार मंत्रिमंडल ने अपनी इच्छा जाहिर करी है। मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने, सदन के नेता के रूप में माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने, कि विधानसभा का सत्र अविलंब जो बुलाना चाह रहे हैं उसके पीछे कई सारे कारण हैं। कारण ये है सबसे बड़ा कि कोरोना की महामारी जो वैश्विक थी उसके उपरांत जो लॉकडाउन 2 चल रहा है उसके बीच क्या क्या और इसके बेहतर मैनेजमेंट किए जाए वो तरह की है। दूसरा, राज्यपाल महोदय बार बार में यह आशंका जता रहे हैं कि कोरोना की महामारी को किस तरह मैनेज किया जाएगा। तो मैं समझता हूं विधानसभा सचिवालय और विधानसभा का अध्यक्ष महोदय इस बात के लिए सक्षम है कि वो इन सब सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए सदन की कार्रवाई आराम से और निश्चित सुरक्षा, मतलब स्वास्थ्य की सुरक्षा को रखते हुए, ध्यान में रखते हुए और इसको मैनेज कर लेके। तो सर, सवाल पूछे थे जवाब दे देते, इतना वक्त क्यों लग रहा था इसमें? नहीं, जवाब तो बराबर दे रहे हैं। नहीं, मुझे एक बात बताइए, नहीं वक्त की बात नहीं है। मैं महामहिम से ये कहता हूं, महामहिम इसमें क्यों डिले कर रहे हैं? वो किसके कहने या किसके इशारे पे काम कर रहे हैं मैं नहीं समझ पा रहा हूं। संविधान में जो प्रावधान है उनके अनुरूप उनको निर्णय लेना चाहिए और विधानसभा का सत्र आहूत करना चाहिए। माननीय महामहिम क्यों पार्टी बनने की सोच रहे हैं? मैं किसी अगर व्यक्ति विशेष के बारे में कहूं कि भाई ऐसा उसके इशारे पर हो रहा, मैं ठीक नहीं समझता। राजस्थान सहित हिंदुस्तान की जनता जान चुकी है कि किसके इशारे पर ये रोड़ा अटकाया जा रहा है सदन की कार्रवाई को रोकने के लिए। ठीक है, लक्ष्मीकांत जी क्या कहेंगे आप? हाँ, देखिए, मूल मुद्दों से ध्यान बटाने की कोशिश है। मूल मुद्दा यह है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर अंतर्कलह है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री, उनके साथ कई सारे सीनियर लीडर कांग्रेस पार्टी को यहाँ से कांग्रेस पार्टी की जो मुख्यमंत्री है उनके खिलाफ बगावत करके दूसरी जगह पर बैठे हुए हैं और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि सरकार अल्पमत में है। इनका आपस का झगड़ा है। आपस के झगड़े के कारण ये कभी राज्यपाल को टूल बनाते हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी को टूल बनाते हैं, कभी केंद्रीय नेतृत्व को टूल बनाते हैं। और ये इसीलिए ये सब कर रहे हैं क्योंकि राजस्थान की जनता के सुख दुख की इनको कभी चिंता थी ना, तो थी ना, अब है ना, कभी होगी। बार बार कोरोना का जिक्र करते हैं, कोरोना को लेकर सत्र बुलाएंगे। पिछले 20 दिन से विधायकों को, मंत्रियों को बाड़े में बंद कर रखा है। उनके इलाकों में कोरोना की क्या स्थिति होगी, अस्पतालों में किस तरह की व्यवस्थाएं होंगी, कैसे उनका सुचारू उपचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस बात की चिंता विधायकों को नहीं है। वहां बैठे हुए हैं 20 दिन से 664 रुपए का पापड़, 1254 रुपए की चाय पी रहे हैं। उनको नहीं मतलब है कि राजस्थान की जनता किस संकट के दौर से गुजर रही है। उनको नहीं मतलब कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग किस तरह संकट के दौर से गुजर रहे हैं। उनको नहीं मतलब मंत्री महोदय को कि वहां बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सीएम ने उनकी आज जमीन के ऊपर कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, और रघु शर्मा भी लगातार कर ही रहे हैं मॉनिटरिंग। रात को 3-3 बजे तक रात को 3-3 बजे तक अंताक्षरी खेलते हैं, पिक्चर देखते हैं, इटालियन फूड बनाते हैं। वहां कोरोना के मरीजों की कहां इनको चिंता है? राजस्थान में डे बाय डे आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। जो 20 दिन पहले राजस्थान में रोजाना का आंकड़ा था उसका दूसरा मॉनिटरिंग तो हो रही थी वहां से। हमने कब कहा आजादी के अधिकार को चुनौती दी? ढोंग मत करिए ना, ढोंग मत करिए। आजादी के अधिकार को चुनौती नहीं दी हमने। खूब आजादी करिए, खूब अंतराक्षरी खेलिए, खूब इटालियन डिश बनाइए, खूब मिठाइयां खाइए, खूब आपस में कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी के इशारे पर सचिन पायलट बोल रहे हैं आजकल, झूठ मत मानिए। और बीजेपी के नेता सचिन पायलट के इशारे पर बोल रहे हैं। सचिन पायलट जो स्क्रिप्ट तैयार करके देते हैं, बीजेपी के नेता भी प्रताप सिंह खाचरियावास ने बात कही, सचिन पायलट जो स्क्रिप्ट तैयार करते हैं बीजेपी के नेता वही बोल देते हैं बाहर आकर। कुछ ऐसा चल रहा है क्या सर? देखिए, प्रताप सिंह जी के बारे में तो मैं ज्यादा इसलिए नहीं कहूंगा कि कल तक सचिन पायलट के साथ हुआ करते थे और आजकल अशोक गहलोत जी कर रहे हैं, क्योंकि नया मुल्ला होता है वो ज्यादा जोर से बांग देता है अपनी लॉयल्टी शो करने के लिए। इसलिए प्रताप सिंह जी के बारे में मुझे ज्यादा कहना नहीं है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे कर रहे हैं तो जिस दिन से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है अशोक गहलोत जी ने और उप मुख्यमंत्री जी की सचिन पायलट जी ने, ये तो उसी दिन से लड़ रहे हैं।
50 मंचों पर आपने हमने यह डिबेट की है। कभी कानून व्यवस्था पे सचिन पायलट ने सवाल उठाया, कभी बच्चों की मौत के ऊपर उन्होंने सवाल उठाया। 10 तरीके के मतभेद पब्लिक प्लेटफॉर्म पर इन्होंने 10 बार जाहिर किए हैं। अगर आज बीजेपी, अच्छा कौन बोल रहा है? सचिन पायलट अकेले हैं क्या? सचिन पायलट दूध पीते बच्चे हैं क्या? प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, उप मुख्यमंत्री रहे, और उनके साथ साथ कौन कौन गया है? 6 बार के विधायक, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व नेता प्रतिपक्ष हेमाराम चौधरी, 7 बार के विधायक भंवरलाल शर्मा, आपके विश्वेंद्र सिंह जी 3 बार के सांसद, 3 बार के एमएलए, कितने सीनियर लीडर सत्येंद्र जी कहां से आती है बातें आप लोगों के पास कि इस तरह के बयान देने पर मजबूर हो जाता है कोई नेता कि सचिन पायलट जो लिख रहे हैं बीजेपी के नेता वो बोल रहे हैं, सचिन पायलट से मुलाकात करने के लिए बीजेपी के नेता जा रहे हैं? कहां से आ रही है सर ये खबरें आपके पास? सोर्स क्या है उसका? देखिए, मैं ये बताना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि को कि वो जो ऑडिटर जनरल हो रहे हैं ना कि 600 रुपए का पापड़, इटालियन फूड और वगैरह वगैरह, उस पर बात ना करें। आप लक्ष्मीकांत जी सुनने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों में सुनने का मादा जिस दिन हो जाएगा उस दिन पार्टी सुधर जाएगी। राजस्थान में छोड़िए, कोरोना की आपको चिंता नहीं है। अरे छोड़िए, आपके यहाँ क्या हो रहा है? नरेंद्र मोदी जी कितने का सूट पहन रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी कितने का सूट पहन रहे हैं? भारत के प्रधानमंत्री के सूट की बात कर रहे हैं। सर सूट की बात कहां से आ रही सर यहाँ पर? सत्येंद्र जी, अरे सत्येंद्र जी ठीक है, सत्येंद्र जी ठीक है। लक्ष्मीकांत जी ने सिर्फ पापड़ और खाने की बात कही है। लक्ष्मीकांत जी ने तो कहा नहीं कितने बलात्कार हुए इस दौरान, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। कितने मर्डर हुए इस दौरान, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। बजरी माफिया किस तरह से बेकाबू हो रहा है, उस पर ध्यान नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री, सर सुन लीजिए, सत्येंद्र जी सुन लीजिए, बजरी माफिया, अरे सर सुन तो लीजिए। होटल में सरकार है, सचिवालय में होनी चाहिए थी, जनता के बीच में होनी चाहिए थी। सत्येंद्र जी ने तो सिर्फ पापड़ गिनाए हैं सर, जनता के बीच। हाँ आप मेरे बात बताइए, जनता के बीच बलात्कार हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, कौन देख रहा है सर उसे? कह रहा हूँ या तो इनको चुप कर लीजिए। लक्ष्मीकांत जी एक मिनट जाइए, लक्ष्मीकांत जी जवाब देने दीजिए। लक्ष्मीकांत जी सुनिए, अरे लक्ष्मीकांत जी सत्ता पक्ष से सवाल करने दीजिए, जवाब देने दीजिए। इसका मतलब ये नहीं था गुंडा। अरे लक्ष्मीकांत जी रुकिए, सवाल सत्ता पक्ष से पूछे जाते हैं, जवाब सत्ता पक्ष को देने पड़ेंगे, दे रहे हैं, देने दीजिए। सुन लीजिए 2 मिनट। हाँ बोलिए। कमाल की बात है, सौहार्दपूर्ण वातावरण में डिबेट करने आए या दादागिरी करने आए हो? सर बोलिए, हमें भी आने लग गई है। हाँ बोलिए सर। फालतू की बात कर रहे हो, दादागिरी कर रहे हो। लक्ष्मीकांत जी रुक तो जाइए, सरकार मर रहे लोग, अरे जवाब देने दीजिए। हाँ मैंने पूछ लिया सवाल, वो मैं पूछ चुका हूँ सर। की पार्टी का प्रवक्ता कह रहा है हमको दादागिरी आती है। सोचिए क्या मैसेज आ रहा है राजस्थान की जनता के अंदर। भारतीय जनता पार्टी इसी तरह बात करेगी, डिबेट नहीं करना चाहती। ठीक है सर, आप जवाब दे दीजिए। दूषित करना चाहती है तो इनसे पूछ लीजिए। हाँ ठीक है सर, मैं बोलिए, चले जाता हूं यहाँ से। सर बोलिए, जवाब दे रहे थे, मैं चुप था ना सर। वक्त की बहुत कमी है, बोलिए आप सत्येंद्र जी। मैं ये कह रहा हूं, ये जो पापड़ की बात, ये पापड़ की जो बात कर रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री कितना सूट पहनते हैं, कितने सूट नहीं पहनते हैं, उसके बारे में बहुत लोगों ने चर्चा करी है। मैं उस बात को गौर नहीं करना चाहता, वो व्यक्तिगत उनका मामला है, इनको भी किसी व्यक्तिगत मामले में नहीं बोले। आप कह रहे हो कि होटल में सरकार चल रही है, होटल में कोई सरकार नहीं चल रही, सरकार के सचिवालय में बीजेपी कहां से आ जाती है? लोग अपने सारे बताइए, प्रताप सिंह खाचरियावास हैं, तमाम विधायक आते हैं, मंत्री आते हैं, बीजेपी के ऊपर रायता डालते हैं और वापस निकल जाते हैं। बीजेपी का रोल क्या है सर? अच्छा एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, मुझे बीजेपी का ही रोल है, सारा रोल आपके डिप्टी सीएम, इस सारे सिनेरियो के पीछे आपके पीसीसी चीफ, आपके विधायक होटल में जाते हैं, नाराज होकर आपके सीएम से, और रोल बीजेपी का आ जाता है सर। मुझे एक बात बताइए, परिवार में नाराजगियां होती है, परिवार की नाराजगियां पड़ोसी से नहीं सुलटाई जाती हैं। पड़ोस वाला आगे सर अगर वो नाराजगी सड़क पर आती है तो फिर लोग शामिल हो जाते हैं उसमें। क्या कर रहे हैं ये? क्यों वकील बन रहे सचिन पायलट के? मुझे एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी लोग शामिल हो जाते हैं सर। सुलझाएंगे ना? हाँ तो सुलझाई क्यों नहीं सर? ये अब परिवार के आर्बिट्रेशन में क्यों आ रहे हैं? मुझे मुझे कहां से आ गए सर? इनको किसी ने आप ला रहे हैं सचिन पायलट ने इनको सत्येंद्र जी बिल्कुल आ गए। सरकार समझिए, हम नहीं ला रहे हैं, ठीक है बता रहे हैं, ये खुद आ रहे हैं। कौन सा ऐसा सबूत ला रहे हैं? आप बता रहे हैं आए बीच में, बताइए आप। प्रूफ है? हाँ ठीक है बताइए, मेरे पास प्रूफ है। क्या प्रूफ है बताइए। आज जितने भी लोग नाराज होकर बैठे हुए हैं, मैं खट्टर सरकार उनको क्यों अपने पनाहगाह में रोके हुए? राजस्थान की पुलिस एसओजी उनसे इंक्वायरी करने जाती है। आप अगर हरियाणा में जाते हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हरियाणा में जाते हैं, प्रताप सिंह खाचरियावास हरियाणा के किसी होटल में जाते हैं, तो आपको रोक लिया जाएगा क्या सर? वहां पर कांग्रेस के बंदों का बंद है क्या वहां पर? क्या हमारे लोग
हमारे मुख्यमंत्री जी गए क्या? मुझे एक बात बताइए, हमारे कोई मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी का कोई विधायक, हमारे मंत्री गए हरियाणा के होटल में जाकर मुझे वहां की सरकार उसको रोक देगी भारत के किसी और हिस्से में जहां बीजेपी की सरकार है, आना जाना बंद है। मैं आरोप लगा रहा हूं सरकार की पनाह में बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी वहां पर बीजेपी का कोई बंदा पहुंचा, भारतीय जनता पार्टी ने कैद कर रखा है। आरोप किस आधार पर लगा रहे हैं सर, बताइए ना आप। अरे मुझे एक बात बताइए, मैं आरोप इस आधार पे लगा रहा हूं कि जब एसओजी की राजस्थान की टीम इंक्वायरी करने के लिए जाती है, क्यों नहीं वहां की पुलिस प्रशासन को सहयोग करती है? क्यों नहीं अंदर जाने दिया जाता है? अंदर जाते हैं 1 घंटे 2 घंटे बाद पीछे के गेट से उनको भगा दिया जाता है। सीबीआई जांच के लिए कहा जाता है तो राज्य सरकार ने रोका ना सीबीआई जांच को। पुलिस आती, मुझे एक बात बताइए, ये सीबीआई को आप छोड़िए, सीबीआई तो इनका यंत्र है। अच्छा, एसओजी आपका यंत्र है? इनकम टैक्स बीजेपी कह रही है एसओजी आपका यंत्र है सर। हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी कह रही है एसओजी आपका यंत्र। हमारी कोई एजेंसी इस तरह बायस नहीं है। तो सीबीआई केंद्र की कैसे हो गई एजेंसी? मुझे एक बात का जवाब, सीबीआई केंद्र की कैसे हो गई एसओजी आपकी नहीं, सीबीआई केंद्र की एजेंसी? इसलिए मैं बता रहा हूं। हाँ बताइए, आप सुनिए तो सही, मैं जवाब दे रहा हूं आपको इस बात का। राजस्थान में एक सरकार को गिराने की जब अस्थिर साजिश करी जाती है, उसी दिन हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष के यहाँ, हमारे कांग्रेस के नेता के यहाँ छापा ईडी का और इनकम टैक्स का पड़ता है। ऐसा क्यों? कुछ दिन बाद 10 साल की पुरानी कोई जांच होती है जो मुख्यमंत्री जी के भाई के यहाँ इस तरह की कार्रवाई होती है। ऐसा क्यों? इनके इशारे पे नहीं हो रहा था, क्या होता है? मध्य प्रदेश के अंदर जब सरकार गिरानी थी, मतलब जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी, मध्य प्रदेश में ईडी और इनकम टैक्स के छापे क्या सरकार से पूछ के पड़ते थे? हमने कभी दुर्भावना से काम, आप किस तरह कह सकते हैं दुर्भावना से ग्रसित होकर कार्रवाई की है? किसी के साथ कांग्रेस के किस नेता के घर पे पड़े हैं? आप एक उदाहरण बता दीजिए। एक भारतीय जनता बिजनेसमैन के पड़े हैं की सरकार में, जो व्यवसायी है उनके घर पे पड़े हैं ना इनकम टैक्स के। मुझे एक बात बताइए, मैं अगर आप गलत नहीं है तो डरने की क्या जरूरत है? आप सुनने का भी मादा रखिए। हाँ बताइए। अरे आप भी नहीं सुनेंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में बात कर रहे हैं क्या? आप नहीं बताइए, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं आपसे, बताइए। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, मैं एक बात, मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए। सर नहीं, आजादी पे हमला नहीं है, दादागिरी भी कर रहे हैं। एक सेकंड, दादागिरी तो आप लोग करते हैं। एक सेकंड, दादागिरी सत्येंद्र जी, ये लोकतंत्र की हत्या करेंगे। ठीक है, नहीं मीडिया सॉफ्ट टारगेट होता है सर, मीडिया सॉफ्ट टारगेट होता है। प्रतिनिधि बता दीजिए बीजेपी का, आप बोलिए, जवाब दीजिए आप। मुझे एक बात, आपने एक प्रश्न किया कि जब गवर्नमेंट यूपीए की थी, तो मैं आपसे एक जानकारी ये चाहता हूं, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, किस भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मैंने इस तरह की हरकत करी? अब किस, आपको नाम गिना दीजिए। कमाल कर दिया। अब कौन से नेता के ऊपर पड़ा छापा ईडी इनकम टैक्स का? मैं दे रहा हूं जवाब। और अगर आप सही है तो डरने की क्या जरूरत है? कहिए ना सर, मेरे घर पे पड़वाइए आप छापा इनकम टैक्स का, मुझे डर नहीं है। भेजिए आप एसओजी को, भेजिए एसीबी को। मैंने कुछ गलत नहीं किया तो क्यों डरूं सर मैं? डर तो गजेंद्र, ठीक है, गजेंद्र सिंह जी रहे हैं। लक्ष्मीकांत जी ठीक है सर, ठीक है। न्यूज एंकर को बीजेपी में प्रवक्ता बता दिया तो इन्होंने। मेरी बात लक्ष्मीकांत जी, 1 मिनट का जवाब लूंगा। हाँ ठीक है सर, 1 मिनट का जवाब दूंगा मैं 1 मिनट का जवाब दूंगा। 1 मिनट ही बचा है सर मेरे पास, 10 सेकंड लीजिए आप। मुझे बताइए, 10 सेकंड लीजिए सत्येंद्र जी, फिर मैं लक्ष्मीकांत जी के पास जा रहा हूँ। यूपीए की सरकार रहते हुए इन्होंने, 1 मिनट सत्येंद्र जी का आखिरी कमेंट लेता हूं मैं, टाइम नहीं है। सरकार रहते इन्होंने राजस्थान में सीबीआई का, सत्येंद्र जी बोलिए जल्दी भाई, सीबीआई का किस तरह दुरुपयोग किया? ये हमारे नेताओं की तो छोड़िए बात। ठीक है बोलिए। हाँ बोलिए लक्ष्मीकांत जी बोलूं, किनसे सुनना चाह रहे हैं आप? नहीं लक्ष्मीकांत जी बोलिए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तो छोड़िए बात, मारवाड़ के कद्दावर किसान नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता, उनके परिवार को तबाह करने के लिए अशोक गहलोत जी की सरकार ने सीबीआई का दुरुपयोग करते हुए उनके परिवार को तबाह कर दिया। सीबीआई का दुरुपयोग करते हुए अशोक गहलोत जी ने, और जब ये सरकार में आए और यूपीए की सरकार का इनको समर्थन मिला, तब इन्होंने सीबीआई, ईडी। सर ये बातें पता नहीं कब खत्म होगी। बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाती है, कांग्रेस बीजेपी पर, एजेंसियों को आपने एक दूसरे का हथियार बना दिया है। ठीक है सर, वक्त की कमी है। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। गोवर्धन शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो कब सुलझेगा मरुधरा में जो महाभारत छिड़ी हुई है, कब इसका निष्कर्ष निकलेगा? सत्र पर सस्पेंस जो बरकरार है, ये सस्पेंस कब खत्म होगा, ये शायद शाम तक साफ हो जाए, क्योंकि प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है कैबिनेट की बैठक में, और गोवर्धन मेरे सहयोगी बता रहे थे इस प्रस्ताव को शाम तक राज्यपाल के पास भेज दिया जाएगा। अपडेट लगातार आपको देते रहेंगे हम। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।